हेलो गाइस, दिस इज रवि बजाज एंड आप सभी का स्वागत है हमारे वोकैब सेशन में। वोकैबुलरी थ्रू ऑडियो विजुअल टेक्निक। पिछले कुछ सेशन में आपने देखा कैसे हम वर्ड्स के लिए पिक्चर्स और वीडियोस दिखाकर आपको ये वर्ड्स हमेशा हमेशा के लिए कितनी आसानी से याद करा देते हैं। अब अगर आप न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं या अपने एडिटोरियल पार्ट की बात कर रहे हैं, क्लोज से कॉम्प्रिहेंशन में खतरनाक वर्ड्स देखकर आप दुखी हो जाते हैं, टेंस्ड हो जाते हैं और फिर कुछ सोचता नहीं। रोज के वर्ड्स रट्टे मार मार के दो बच्चे थक चुके हैं। जो लोग हिंदी मीडियम बेल्ट से आते हैं उनके लिए तो भाई साहब ये बहुत बड़ा राक्षस है ना। बट अब हमने सबको बराबर लाके खड़ा कर दिया है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सब बराबर, क्योंकि ये वर्ड सबको हो जाएंगे हमेशा के लिए याद। देखिए कैसे, आपके सामने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है और नीचे ऑप्शन है, जरा ट्राई कीजिए। मैं आपको ये कराने वाला हूं सभी वर्ड्स, बड़े को ट्राई कर लेते हैं। द पीपल आई मेट वर इंटेलिजेंट मैच्योर एंड डैश dash gases had built up in the sewer. He is dash and dash, so he always brings trouble to his family. Options: boorish, personable, bark, truck, noxious. क्या हमें इन वर्ड्स के मीनिंग आते हैं? आते हैं तो आप झट से तीनों का आंसर दे देते हैं, और नहीं आते हैं तो चलिए डायरी पेन उठाइए और शुरू हो जाइए। मैं आपको हर वर्ड के लिए एक पिक्चर दिखाऊंगा, ये वर्ड हो जाएगा हमेशा के लिए याद, और उस वर्ड को कैसे यूज करना है एग्जाम्पल में, ठीक है, सेंटेंस में, वो भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये 5 वर्ड्स हम सीखने वाले हैं, नोट कर लेंगे। बुरिश है, रक है, बाक है, पर्सनेबल है एंड नॉक्शियस है। जानते हैं इन वर्ड्स को? आज जान जाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले हमने लिया बुरिश। बुरिश का मीनिंग होता है असभ्य, बार्बरस या रूड, अनसिविलाइज्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनसिविलाइज्ड। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे मैंने यहां Z क्यों नहीं लगाया, SED क्यों लगाया? आपकी डिक्शनरी में तो Z होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो अमेरिकन इंग्लिश में S की जगह Z लगाता है, ब्रिटिश इंग्लिश में S रखता है। हम लोग भारतीय हैं, अंग्रेजों ने यहां पर राज किया था, इंग्लिश छोड़ गए, है ना, तो ब्रिटिश इंग्लिश इंडियंस यूज करते हैं, इसलिए SED लगाएंगे। अच्छा, कैसे याद करना है बुरिश वर्ड को? बुरिश बुरिश बुरिश, ये बुरा बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिलिया कोई, कबीर जी का दोहे याद आ गया। तो बुरिश बुरा, बुरा से याद कर लेते हैं। देखिए जी, ये जो ये बुरे लोग होते हैं ना, बड़े बुरिश होते हैं। ये जो ये बुरे लोग हैं ना, बुरे, ये बुरा हमारा हो गया लिंक, और ये बुरिश हो गया हमारा मेन वर्ड, ठीक है। तो ये बुरे लोग बड़े ही बुरिश हैं, बुरे लोग बहुत ही बुरिश हैं। हो गया जी याद। शक्ति कपूर भी हमें वर्ड्स याद कराएगा। किसने सोचा था 20 साल पहले ऐसा होगा, है ना। देखिए अब तो हमने इजी कर दिया है। बुरिश को यूज कैसे करना है जरा सेंटेंस में देखिए। आई फाउंड हिम रादर बुरिश एंड अग्रेसिव। मैंने उसे असभ्य और उत्तेजक पाया। ही डिस्गस्टेड मैनी विद हिज बुरिश बिहेवियर। उसने अपने बुरिश यानी कि असभ्य बिहेवियर यानी कि बर्ताव से बहुत से लोगों को परेशान कर दिया। डिस्गस्टेड, परेशान। ओके फाइन, इजी। बुरिश वर्ड को हमने कैसे यूज किया आपने ये भी देखा। चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है पर्सनेबल। पर्सनेबल का मीनिंग होता है सुंदर, आकर्षक, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। ओके, आदमियों के लिए ब्यूटीफुल मत यूज कर देना, गर्ल्स के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, पर्सनेबल यानी कि सुंदर या आकर्षक है। इट्स अट्रैक्टिव कैसे याद करेंगे जी? पर्सन 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 आ रहा है, देखो जी, सम पर्सन्स आर पर्सनेबल, जानते हैं नहीं? तो ये जो पर्सन्स लिखा है ये है हमारा लिंक, सम पर्सन्स आर पर्सनेबल। फाइन, तो ये हमारा लिंक है, साथ साथ लिखते रहिए। आइए जानते हैं पर्सनेबल को सेंटेंस में कैसे यूज करना है। The people I met were intelligent, mature, personable. Okay. The salesman was a very personable young man. Then मैंने कहा था हिंदी के हिसाब से जो सुंदर होता है, और इंग्लिश में जब आप यूज करते हैं ब्यूटीफुल वर्ड, वो आप औरतों के लिए करते हैं, आदमियों के लिए नहीं। बट पर्सनेबल या यंग सेल्समैन के लिए यूज हुआ है, तो सेल्समैन के लिए पर्सनेबल यूज हो सकता है, परंतु ब्यूटीफुल वर्ड नहीं हो सकता है, याद रखिएगा। हैंडसम हो सकता है। ओके, चलिए अगला वर्ड जी ये रहा, इट्स नॉक्शियस। सुना है कभी ये वर्ड? क्या मीनिंग है नॉक्शियस का? देखिए बता देते हैं। नॉक्शियस का मीनिंग होता है हानिकारक, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल या डेडली या फैटल, ठीक है। आप इसे फैटल भी कह सकते हैं।
डेडली भी कह सकते हैं और डेट्रीमेंटल भी कह सकते हैं, हानिकारक। तो नॉक्शियस नॉक्शियस नॉक्शियस, मुझे तो बोलने में ऐसे लग रहा है जैसे वो हिंदी का होता है ना नॉक्शियस, राक्षस। जी हाँ, ये राक्षस बहुत ही नॉक्शियस है, इससे दूर रहिएगा। ये राक्षस नॉक्शियस है, हार्मफुल, हानिकारक है। ओके, आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। वी मस्ट ट्रेस द सोर्स ऑफ दीज नॉक्शियस गैसेस। ये हानिकारक गैसेस कहां से आ रही हैं, हमें उसे ट्रेस करना चाहिए, उसके स्रोत को। ठीक है, नॉक्शियस गैसेस हैड बिल्ट अप इन द सीवर। ये जो नॉक्शियस गैसेस थी वो कहां पर बनी, सीवर से। ठीक है, फाइन, ये था जी नॉक्शियस। हमने आपको कराया 3 वर्ड्स। फोर्थ ये रहा रुक। रुक का मीनिंग होता है आम जनता, कॉमन पीपल। क्या, आम आदमी, आम जनता। इट्स नॉट केजरीवाल, इट्स आम जनता, आम आदमी। तो रुक रुक, अच्छा ऐसे नहीं कहते रुक जाना कहीं, रुक 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 के रुक, वही हमारा लिंक वर्ड है। देखिए, रुक लोग कहीं भी रुक जाते हैं, ये आम जनता है ना, कहीं भी रुक जाते हैं। रुक लोग कहीं भी रुक जाते हैं। तो ये रुकना जो हिंदी का वर्ड है, ये है हमारा लिंक। ठीक है जी, हो रहा है यार, रुक जाना नहीं, रुक, आम जनता। मैं जानता हूं आपको ये वर्ड्स बड़े आराम से याद हो रहे हैं। और गाइस, हमने पूरी डिक्शनरी को इसी तरह से पिरो दिया है। आप चाहें तो हमारे वोकैब कोर्स को थोरोली कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए सीखते हैं इसका सेंटेंस में यूज। ही वॉज ईगर टू गेट आउट ऑफ द रुक एंड distinguish himself in some way. He pushed his way through the rook of drinkers to get to the bar. ठीक है, फाइन, हमने इस तरह से रुक को यूज किया। और अब ये आज का लास्ट वर्ड है बाक। बाक का मीनिंग होता है बाधा डालना, रोक लगाना। बार या ब्लॉक तो सुना होगा, सब ब्लॉक कर दो उसे, फुटबॉल में यूज होता है ना, ब्लॉक कर दो, बाक। अच्छा एक चीज सोचिए, BAL, अगर मैं बीच में ए लगा दूं तो क्या पढ़ेंगे मुझसे, बालक। बालक, जी वही हमारा लिंक वर्ड है। देखिए, कह रहा है बालक काम में कभी कभी बाक कर देते हैं। ये बालक होते हैं ना, बालक हमारे काम में कभी कभी बाधा डाल देते हैं, बाक कर देते हैं। तो ये जो बालक है, बालक हिंदी का वर्ड है बालक, ये हमारा लिंक हो गया। क्या है जी, बालक हिंदी का वर्ड, ये हमारा लिंक हो गया। तो बालक ने क्या किया, बाक किया। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। मेनी पीपल वुड balk at setting up a new business during a recession. रिसेशन यानी कि मंदी, जो भी कोविड का जो मंदी का दौर चलता रहा, उस समय बहुत से लोग रुक जाएंगे नया काम शुरू करने से पहले। Even biology undergraduates may balk at animal experiments. अरे भाई, यहां तक कि जो बायो की जो अंडर ग्रेजुएट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एनिमल एक्सपेरिमेंट में रुक जाते हैं, डर जाते हैं, यार हम कैसे करेंगे ये, है ना। गाइस, हमने कितने वर्ड्स किए, आइए एक बार रिवाइज करते हैं। आपके सामने क्विक रिवीजन। बुरिश, बुरा, बुरा, बुरे से याद किया, बुरिश यानी कि असभ्य। अगला वर्ड क्या था जी, रुक। रुक 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 गए, रुक कौन रुका, हम ना थोड़ा ना रुके, VIP थोड़ा ना रुकते, आम जनता रुकी। ओके, बाक, बाक, बालक, बाक, बालक, बाक, क्या क्या क्या, आ रहा है समझ। पर्सनेबल, कुछ लोग, कुछ पर्सन, पर्सन कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव। एंड नॉक्शियस, राक्षस क्या था, नॉक्शियस, हानिकारक। हमने किया। नाउ इट्स योर टर्न। मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बहुत सीरियसली आपको हर क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑप्शन मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन है 100 नंबर का, 3 क्वेश्चन 300 नंबर। आपका स्कोर क्या है आप मुझे बताएंगे। ये देखिए, द पीपल आई मेट वर इंटेलिजेंट, मेच्योर एंड डैश। यहां हमें ये तो फायदा मिल रहा है सेंटेंस से कि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है जो कि पॉजिटिव वर्ड है, मैच्योर भी पॉजिटिव है, तो यहां कुछ पॉजिटिव चाहिए। तो यहां पर बुरिश तो नहीं लगेगा, पर्सनेबल हो सकता है, बाक, रोक, नॉक्शियस, नॉक्शियस भी नहीं हो सकता, नेगेटिव है, नेगेटिव है। इन तीनों में से एक राइट आंसर है। जल्दी बताइए क्या, 5 सेकंड से ज्यादा दे दिया मैंने आपको। एंड द करेक्ट आंसर इज यस, यू आर राइट। इट्स, यहां पर क्या होना चाहिए, पर्सनेबल। पर्सनेबल इज द करेक्ट आंसर। फाइन, 100 में से 100 या 100 में से 0, 50, 70, 80 नहीं देते हम। क्वेश्चन नंबर 2, डैश गैसेस हैड बिल्ट अप इन द सीवर।
कौन सी गैसेस है जो सीवर में बनी? भाई असभ्य गैसेस तो नहीं हो सकती, पर्सनेबल गैसेस तो नहीं हो सकता। अब बताइए जी, बाक, रुक या नॉक्शियस? एंड द करेक्ट आंसर इज 5 4 3 2 1, टाइम इज ओवर। एंड द करेक्ट आंसर इज टिंग डिंग डिडिंग, नॉक्शियस। नॉक्शियस, हानिकारक गैसेस। 200 में से 200 या 100 या 0, 150 250 नहीं आएंगे, है ना? तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बताइए जी, ही इज डैश इन डैश सो ही ऑलवेज ब्रिंग्स ट्रबल टू हिज फैमिली। अपनी फैमिली के लिए ट्रबल क्रिएट करता है, वो कैसा इंसान होगा यार? देखो, पर्सनेबल तो हो नहीं सकता, ठीक है। बाक और रुक, ये रुक तो आम जनता है, बाक बाधा डालना। किस तरह का पर्सन है, किस तरह का? एक तो आ रहा है रैश, दूसरा क्या होना चाहिए? हानिकारक पर्सन नहीं होता, हानिकारक तो चीजें होती हैं। तो यहां पर क्या आएगा जी? बुरिश। बी शुड बी स्मॉल, ओके। बुरिश पर्सन है वो। तो आपका स्कोर क्या है? बताइए बताइए बताइए। 300 में से आपने क्या कमाया? 300 में से या तो 300, 100, 200 या 0। कम ऑन, मेरा दिल कह रहा है 300 है आपके स्कोर, ठीक है। तो ये गाइस हमारी टेक्निक है, ऑडियो विजुअल टेक्निक से पूरी डिक्शनरी को हमने तैयार कर दिया है। बहुत जल्दी हमारे इस ऐप पर बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, तो तैयारी कीजिए और आगे बढ़ते हैं, बहुत मजा आएगा। न्यूज़पेपर कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट आपके लिए बाएं हाथ का काम बन जाएगा। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और नए वर्ड्स के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।